सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यदि आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने इस वीडियो में उस हर प्रकार के क्वेश्चन को रखे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल 153 रुपये में बेचा हो, तो उसे 20% का लाभ पाने के लिए वही माल कितने रुपए में बेचना चाहिए। और इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि यदि व्यक्ति 153 रुपये में बेचता है उस वस्तु को, तो उसको 10% की हानि होती है, यानी कि उस वस्तु के 90% का जो वैल्यू है वह है यहाँ पर 153 रुपये। हमें ज्ञात करना है कि यदि 20% का प्रॉफिट हो तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 120% की वैल्यू। तो यहाँ पर जो 120% की वैल्यू होगी वो होगी 153 और अपान में हो जाएगा 90 और इंटू में हो जाएगा यहाँ पर 120। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा और 9 एक कम 9 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 6, तो 9 सते हो जाएगा 63 और 12 की मल्टीप्लाई यदि यहाँ पर हम 17 में करेंगे तो 12 सते 84 और यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो आ गया 4। और इन चार ऑप्शनों में जो यूनिट डिजिट है वो 4 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इसकी जो ट्रिक है वो भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर 20% का जो मतलब होता है वह क्या होता है, यहाँ पर 20% का जो मतलब होता है वह होता है 1/5। हमें ज्ञात करना है यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यानी कि यदि यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वह 5 है तो सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 6। हमें ज्ञात करना है लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो लागत मूल्य यहाँ पर हमें बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करना है, तो बिक्री मूल्य है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर जो 1 का प्रॉफिट हो रहा है वो 6 पर हो रहा है और हम यहाँ पर गुणा कर देंगे 100 का तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 100/6 होगा, तो 100/6 जो है यदि हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 एक कम हो जाएगा 6 बचेगा 4 40 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 छंग 36, तो 36 बचेगा 4 अपान में 6 यानी 16 सही 4/6। तो 16 सही 4/6 में हम इसको भी काटेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 तो यहाँ हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 16 सही 2/3%। तो 16 सही जो 2/3% है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, 16 सही 2/3। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या फिर हानि की गणना करना है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी कि जो 15 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वह 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर यदि हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस और यदि सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और अपान में 15। यदि यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर दें तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 बचे 15 हो जाएगा। तो यानी कि जो कॉस्ट है वह है 4 और जो सेलिंग प्राइस है वह है 5। हमें यहाँ पर लाभ की गणना करना है, तो यहाँ पर जो लाभ है वह 1 रुपये का हो रहा है 4 रुपये पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 25% का। तो 25% जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि
एक गिलास के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य का 25% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर बोला गया है कि एक गिलास का जो क्रय मूल्य है, यानी कि जो गिलास का कॉस्ट प्राइस है उसका 60% उसके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर यदि हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 पचा हो जाएगा 25, और यहाँ पर 5 है कम 5 और 5 दूना 10, यानी कि यदि हम कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 5/12, यानी कि 5 की वस्तु हम 12 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हमें होगा लाभ, और लाभ होगा 7 रुपये का। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत जो होता है वो हम कॉस्ट प्राइस में मापते हैं। तो यहाँ पर जो 7 का लाभ हो रहा है हमें 12 रुपये पर, तो 100 पर कितने का लाभ होगा, तो 700/में हो जाएगा यहाँ पर 12। यदि यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 140%। तो 140% जो है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक विक्रेता 4 रुपये में 5 केले खरीदता है और उसे 5 रुपये में 4 केले बेचता है, तो उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत की हमें गणना करना है। यहाँ पर जो एक विक्रेता वह 4 रुपये में 5 केले को बेचता है, यानी कि 5 केले को जो है वह 4 रुपये में बेचता है और 5 रुपये में 4 केले बेचता है, यानी कि यहाँ पर 5 रुपये में फिर से 4 केले बेचता है। तो हमें यहाँ पर लाभ की गणना करेंगे था। तो इसके लिए ट्रिक यह है कि हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16 और यहाँ पर हो जाएगा 5 पचा 25। तो यहाँ पर जो 16 है वो है आपका कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर जो 25 है वो आपका है सेलिंग प्राइस। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत की गणना। तो यहाँ पर 16 की वस्तु हम 25 में बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो है 9 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो 9 का प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पर हमें 16 पर हो रहा है। तो हम यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हो रहा है हमें 9 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर हमें 9 का प्रॉफिट हो रहा है 16 पर। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 100 का। तो यदि हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16 और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। 25 नियम जो होगा वो होगा 225 और 225/4। अब इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 4 5 हो जाएगा 20 और 25 4 6 24, यानी कि 56 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 56 पॉइंट जो समथिंग है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल से हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक लड़का 90 रुपये में 9 आम खरीदता है और 95 रुपये में 10 आम बेचता है, तो उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत की गणना करना है। एक जो बंदा है वह 9 आम को 90 रुपये में बेचता है और वह 10 आम को 95 रुपये में बेचता है, तो हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत की गणना को करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 90 और गुणा में 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 900 और यहाँ पर 9 इंटू में है 95। यदि यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो काटने पर जो आएगा वह 9 एकम 9 होगा और यह 9 एकम 9 होगा। और यदि हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 होगा और 5 9 45 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 20 आ जाएगा। तो 20 और इन रेशियो में हो गया 19, यानी कि जो यह 20 आया है ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस और जो 19 है ये यहाँ पर है सेलिंग प्राइस। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमें एक का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर जो 20 है वह कॉस्ट प्राइस है और 19 है सेलिंग प्राइस, तो यानी कि यहाँ पर हमें 1 का लॉस हो रहा है। तो 1 का जो लॉस हो रहा है यहाँ पर वो हमें हो रहा है 20 के कॉस्ट प्राइस पर। तो 100 के कॉस्ट पर हमें कितने का घाटा होगा यही हमें ज्ञात करना है। तो 20 पंचे हो जाएगा 100, यानी कि जो लॉस हो रहा है वो हमें 5% का हो रहा है। तो 5% जो है वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की जो संख्या में 40% की वृद्धि होती है। हमें यहाँ पर प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा हमें यह ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक यह है कि x प्लस में y और प्लस माइनस
x इंटू में y और अपान में 100। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 20% की कमी होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -20, और यहाँ पर जो 40% की वृद्धि होगी तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 40, और यहाँ पर लगेगा माइनस। इसके बाद जो है यहाँ पर 20 और 40 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 800, और 800 अपान में हो जाएगा 100। यदि 800 को 100 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और 40 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 20 और माइनस में 8, यानी कि 20 में से 8 को घटाएंगे तो 12% आएगा, यानी कि यहाँ पर 12% की वृद्धि होगी। तो 12% की वृद्धि जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो वो बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि सुलेखा 1040 में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी। यह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है, तो 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि यहाँ पर हमें ज्ञात करना 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो है 1 किलोग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य होगा वह यह होगा कि 1040 में आपको डिवाइड करना है इस 36 किलोग्राम और इस 10 किलोग्राम को माइनस करके। तो 36 में से यदि 10 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 26। हमें ज्ञात करना है 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य। यदि इसको 26 से 104 को काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 40 बार, और 40 की मल्टीप्लाई यदि हम यहाँ पर 5 से कर देंगे तो 5 चौको 20, यानी कि 200 आ जाएगा। यानी कि 5 किलोग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य होगा वो यहाँ पर 200 होगा। तो 200 जो हमारा ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए एक सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें हम डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।